नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हमारा पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है, अर्थात पितृपक्ष के इस प्रारंभ से ही कैसे हम अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि उनकी कृपा से हमारे जीवन से जो पितृदोष है वह दूर हो और उनके सौभाग्य से पितृ देवताओं की कृपा से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से हम पितृपक्ष में ऐसे 5 कार्यों को करना समझेंगे। ऐसे 5 कार्य जिनको हमें करना है और किस प्रकार करेंगे, किस विधि से करेंगे, वह पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम बहुत ही सरल और सहजतम रूप से समझने का प्रारंभ करेंगे कि कैसे पितृपक्ष के प्रारंभ से ही हमें यह क्रियाएं, यह कार्य करना अति आवश्यक है और कैसे करना चाहिए, किस रूप से करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं पितृपक्ष के महत्व को और पितृपक्ष में करने वाली इन महत्वपूर्ण क्रियाओं को। देखिए, हमारा पितृपक्ष प्रारंभ होने को है। ठीक, हमारा जो पितृपक्ष प्रारंभ होगा वह 29 सितंबर से प्रारंभ होगा और इस बार हमारा जो पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष जो कि 16 दिनों का होता है वह 15 दिनों का रहेगा। तो हमें इन 15 दिनों में अपने श्राद्ध के समय में यानी कि अपने पितृ देवताओं की श्राद्ध के समय में हमें अपने पूर्वजों को, अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए उनकी पूजा अर्चना करनी है, उन्हें अर्पण देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे साल में सबसे महत्वपूर्ण जो समय रहता है वह श्राद्ध का समय रहता है, यानी कि पितृपक्ष का समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि हम अपने ही पूर्वजों को, अपने ही बुज़ुर्गों को नहीं याद करते हैं, उन्हें हम पूजा अर्पण नहीं करते हैं, उन्हें हम भोग समर्पित नहीं करते हैं, तो हम चाहे कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, कितने ही या यज्ञ कर लें, हवन कर लें, तीर्थ स्थल कर लें, हमारे जीवन में उसका कोई फलदायक प्राप्त नहीं होता है यदि हम अपने ही पूर्वजों को सही समय पे, सही वक्त पे यदि उन्हें अर्घ नहीं दे रहे हैं, उनको हम याद नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनका हक यानी कि उन्हें भोग नहीं दे रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हम जो फल फूल रहे हैं उन्हें ही नहीं सुमिरन कर रहे हैं, तो हमारे किसी भी कार्य का, किसी भी पूजा पाठ का, किसी भी उपाय का कोई भी फलदायक लाभ हमें नहीं प्राप्त होता है, वह निरर्थक रहता है। तो हमें श्राद्ध पक्ष के इन 16 से 15 दिनों में यह महत्वपूर्ण क्रियाएं अवश्य रूप से करनी चाहिए। अपने पितृ देवताओं को याद करना चाहिए, उन्हें सही समय पे पितृ भोज कराना चाहिए अर्थात ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, पितृ देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें सही समय पे अर्घ, हग, हिसाब उन्हें याद करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमें पितृपक्ष में करनी चाहिए? उनमें से सबसे पहली महत्वपूर्ण होती है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि श्राद्ध के पक्ष में हमें इन 15 से 16 दिनों में, जिस दिन से हमारा पितृपक्ष प्रारंभ होता है, श्राद्ध का पक्ष प्रारंभ होता है, उस समय से इस पितृपक्ष में हमें इन 2 सब्जियों का सेवन नहीं करना है। पहली, पत्ता गोभी का हम सेवन नहीं करेंगे। ठीक, सबसे पहली। इससे क्या होता है कि हमारे जो पितृ देवता है वह हमसे रुष्ट होते हैं, नाराज़ होते हैं। हमें पत्ता गोभी का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ सफ़ेद कद्दू, देखा होगा आपने, सफ़ेद कद्दू होता है, एक हरा कद्दू होता है, ठीक, जिसकी सब्ज़ी बनती है, और एक सफ़ेद कद्दू होता है जिसका कि एक मीठा यानी कि मिठाई भी बनती है जिसे हम पेड़ा कहते हैं। तो हमें यह सफ़ेद कद्दू का सेवन नहीं करना चाहिए। इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है। यदि हम यह जो छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं ना पितृपक्ष में, तो इससे हमारे जीवन में यानी हमारे पूरे वर्ष में जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं, पितृ देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें अर्घ्य दे रहे हैं, लेकिन यदि हम ये छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं ना, तो उसका भी हमें कोई लाभ नहीं होता है। तो हमें ऐसे छोटे-छोटे कार्य जो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योग यानी कि बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल करते हैं, तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हम ये 2 चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ अब हम बात करें दूसरी चीज़, तो हमें तामसिक भोजन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, ये हो गई हमारी 2 बातें। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो कि हमें ये अपने पितृपक्ष के इन 16 दिनों में लगातार करनी है। पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जल अर्पण। देखिए, हम अपने घर में मटका परिंडे का स्थान रखते ही रखते हैं। ठीक, मटका परिंडे का स्थान कहने का तात्पर्य है जो लोग गांव वगैरह में रह रहे हैं वह लोग मटके रखते हैं जल पीने के लिए। ठीक, या फिर गर्मी ठंड के समय पे देखें तो बाल्टी वगैरह में वह जल भर के रखते हैं पीने के लिए। और शहर में भी रहने वाले व्यक्तियों की बात करें तो कुछ लोग हैं जो कि शहर में फ्रिज वगैरह आदि का प्रयोग करते हैं। यदि घर में आरओ लगा हुआ है तो वह जो पीने का जल है वह बॉटल वगैरह में भर के फ्रिज में रखते हैं। तो यह जो क्रिया करनी है ना, ये चाहे गाँव के व्यक्ति हों जो मटके में पानी रखते हों, या फिर शहर में जो रह रहे हैं व्यक्ति, चाहे वह बाल्टी वगैरह में भर के रखते हों या फिर फ्रिज में रखते हों, ऐसे तीनों प्रकार के व्यक्तियों को यह क्रियाएं महत्वपूर्ण रूप से करनी है, चाहे वह गांव में हो या शहर में हो। कैसे करेंगे आप समझिएगा। हमें क्या करना है कि जिस दिन से हमारा पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, हमारा पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 28 सितंबर की रात्रि में इसी मटके परिंडे के स्थान के ऊपर, चाहे मटका हो या फ्रिज हो या बाल्टी हो, हम उस स्थान के पास जाएंगे, एक जल का पात्र लेंगे, लोटा, तांबे का लोटा लेंगे। ठीक, उस लोटे में हमें आधा लोटा जल भरना है, आधा, एक लोटा बहुत बड़ा लोटा है तो हम आधा लोटा लेंगे, छोटा है तो हम एक लोटा लेंगे। ठीक,
उसमें 2 पुष्प डालेंगे। पुष्प कौन से? हम सफ़ेद पुष्प डालेंगे। किस दिन कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा। पितृपक्ष प्रारंभ होगा 29 को, तो हम 28 तारीख की रात्रि को यह क्रिया कर रहे हैं। फूल जो है वह हमें सूर्यास्त होने से पहले ही तोड़ करके रख लेने हैं। ये 2 फूल हम इसमें डालेंगे जल के पात्र के अंदर, और इसमें जो जल है हम इस मटके से डालेंगे, और इस जल के पात्र को हम यहाँ पर इसी मटके के स्थान पर पूरी रात्रि रखा रहने देंगे। ठीक, विश्राम आदि करेंगे। अगले दिन जब हम सुबह प्रातःकाल उठेंगे, प्रातःकाल का अर्थ होता है ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें। ठीक, क्योंकि हमारा पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके, शौच वगैरह करके, स्नान आदि करके हम सबसे पहले अपने घर में उठें। हमारे घर का कोई अन्य व्यक्ति बाहर ना गया हो, यानी कि घर से बाहर ना निकला हो, उसी व्यक्ति हम अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर आएँ, और ये जो हमने जल रखा था मटकी परिंडे के स्थान पर से, मटकी पर रखा था। जो लोग शहर में हैं तो वह फ्रिज से बॉटल का पानी निकाल करके फ्रिज के ऊपर रख दिए। जो लोग बाल्टी में पानी पीते हैं, बाल्टी में रखते हैं, तो वह बाल्टी के बगल में रख सकते हैं। ठीक, समझ गए आपको अपना मटका कहाँ पे रखना है और पानी कैसे भरना है। आरओ वगैरह वाले आरओ से पानी निकाल करके लोटे में रखें, और फिर उस लोटे को चाहे तो आरओ के पास रख दें नीचे, ठीक, या फिर फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। इतना कर लिया, समझ गए। अब अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे स्नान आदि करके, तो यह जल का पात्र लेंगे। सबसे पहले आप अपने मुख्य द्वार के गेट के पास आएंगे, और इस जल से अचमनी देंगे, यानी कि जल अर्पण करेंगे। इन्हीं दोनों फूलों को अपने हाथों में लेकर के इनसे पूरे गेट में छिड़काव करेंगे। पहले सीधे हाथ की तरफ आप पहला फूल रखेंगे, फिर दूसरा फूल उल्टे हाथ की तरफ, और अपने पितृ देवताओं को याद करेंगे। ओम पितृ देवताएं नमः। इस प्रकार से पितृ देवताओं को याद करेंगे, यानी कि पितृपक्ष प्रारंभ होते ही आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही अपने पितृ देवताओं का स्वागत करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें अर्पण देते हैं, उन्हें जल अर्पण करते हैं। तो ऐसे में यह जो कार्य है इतना महत्वपूर्ण होता है कि हमारे पितृदेव हमसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हम यदि कोई क्रियाएं करें या ना करें, कोई छोटी मोटी हमसे गलती से भी भूल हो जाती है, वह भूल हमारी माफ़ कर दी जाती है यदि हम अपने पितृ देवताओं को जल अर्पण करते हैं। इन 16 दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में हम 16 दिन लगातार ये क्रियाएं करते हैं, तो हमारे पितृदेव हमसे अत्यंत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, अत्यंत ज़्यादा हमारे ऊपर उनके आशीर्वाद और अनुकंपा अनुकृपा बनी रहती है। और बचा हुआ इस लोटे का जल हम अपने घर के सभी कमरों में छिड़काव कर देंगे। इस प्रकार से हमें रोजाना ही करना है। कितने दिन? 16 दिनों तक, यानी कि 28 तारीख को रात्रि को रखा, 29 तारीख को सुबह कर दिया, फिर 29 तारीख को रात्रि को रखेंगे इस प्रकार से जल, और फिर 30 तारीख को सुबह कर देंगे। इस प्रकार से लगातार हमें 16 दिनों तक, यानी कि अभी जो इस बार की पितृपक्ष है 15 दिनों तक है, तो हम यह क्रिया 15 दिनों तक करेंगे। तो जल अर्पण करने की महत्वपूर्ण क्रियाएं अवश्य रूप से करिएगा। यदि आप कोई अन्य क्रियाएं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भूल रहे हैं, छूट जाती है, लेकिन यदि जल अर्पण की करते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ी क्रिया होती है। तो यह क्रिया ज़रूर करें। ठीक, ये हो गई हमारी तीसरी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथी हमें कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो पितृपक्ष में हम अपने पितृ देवताओं को भोग कैसे लगाएं, यानी कि किन चीज़ों का भोग लगाएं और कैसे लगाएं, जो कि भोग अर्पण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन सी चीज़ें बनाएं, कौन सी चीज़ें हमें भोग देनी चाहिए। पितृपक्ष में हम पितृ देवताओं को भोग किस प्रकार से दें, किस वक्त दें? तो देखिए, हमें क्या करना है कि जैसे ही हमारा पितृपक्ष प्रारंभ होता है, तो हम खान पियन में, यानी कि खाने पीने के लिए जो भी चीज़ों का सेवन करने के लिए बनाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल सलाद वगैरह कुछ भी चीज़ हो, यानी कि कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, उसे हमें अपने पितृ देवताओं को देना है। अब पहले समझते हैं गांव वाले व्यक्ति कैसे करेंगे। तो गांव वाले व्यक्ति क्या करेंगे, जैसे वह सुबह जब भोजन बनाते हैं, ठीक, एक नाश्ते के टाइम की नहीं बात कर रहे हैं, दोपहर का जो भोजन होता है वह महत्वपूर्ण होता है, और एक रात्रि का भोजन होता है। दोपहर के भोजन के वक्त जब आप खाना बनाएं, तो खाना बनाते वक्त जो आपकी रोटी होती है ना, तो आप चाहें तो रोटी बनाते वक्त जो पहली रोटी निकालेंगे, ठीक, और जो सब्जी है, दाल है, चावल है, वह सारी चीज़ें उस रोटी के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी रख देनी। जैसे मान लीजिए रोटी है, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा सब कुछ रख दिया, सब्जी दाल चावल सब कुछ रख दिया। आप इसको ऐसा ना करें कि निकाल के रख दिया है, घर के सब लोग भोजन कर लेंगे, उसके बाद फिर आराम से आप शाम को ये ले जा कर के आप अपने गाँव में हैं तो गाय को या फिर भैंस को या कुत्ते को खिला देंगे। ऐसा नहीं, आपने निकालना है। उसके बाद तुरंत सबसे पहले आप अपने घर में, गांव में जो लोग हैं, वह गाय को या कुत्ते को उसको भोजन कराएं, उसको खिलाएं, और उसके बाद फिर अपने घर में भोजन करना प्रारंभ करें। बाकी अन्य व्यक्तियों को भोजन दें। अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए वह रोटी, वह अन्न भोग के रूप में समर्पित करें। जो लोग गाँव में और जो लोग शहर में हैं, वह निकाल करके रख सकते हैं, और फिर जहाँ भी देखें कि उन्हें कोई पशु पक्षी दिख रहे हैं तो उन्हें अर्पण कर दें, या फिर छत वगैरह में ले जा कर के बालकनी के किसी कोने में पितृ देवताओं को याद करते हुए, सुमिरतित करते हुए, उन्हें एक बार मन में सुमिरन करते हुए आपको वह चीज़ें उन्हें समर्पित कर देनी है, चाहे वह कोई सी भी चीज़ें हों। या फिर आप रोटी नहीं तो कम से कम, जैसे यार आटा जो गूँथते हैं ना, उसी आटे को निकाल करके थोड़ा सा रख लें और उसे गाय को सेवन करा दें गुड़ मिला करके। आप इतना भी करते हैं ना, सारी चीज़ें नहीं रख रहे हैं, लेकिन आपने आटा गूँधा है, तो रोटी बनाने से पहले आपने आटा निकाला, थोड़ा सा उसमें गुड़ मिलाया, उसको जो गाँव में है तो उसको ले गए आप अपने घर में, किसी गाय को या किसी कुत्ते को खिला दिए पितृ देवताओं को याद करते हुए।
तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। और जो शहर में है वह भी इस प्रकार से कर सकते हैं, निकाल के रख लें छत वगैरह में, बालकनी में, कहीं पे भी किसी कोने में भी अपने पितृ देवताओं को याद करके उन्हें समर्पित करते हुए कि हे पितृ देवता, हे देवी देवता, हम आपके लिए भोजन समर्पित कर रहे हैं, अर्पण समर्पित कर रहे हैं। आपकी अनुकंपा अनुकृपा बनी रहे, आपकी आशीर्वाद से हमने आज तक जो पाया वह आपको समर्पित कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। इस प्रकार से आप उन्हें यह जो है अर्पण करेंगे। यह हो गया कि हम उन्हें कैसे भोग लगाएंगे, किस प्रकार से भोग की क्रियाएं करेंगे, ये हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अंतिम जो हमारे कार्य होते हैं पूरे पितृपक्ष में, हमें किन किन महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिनका सेवन तो अवश्य रूप से करनी चाहिए। जैसे कि काली दाल यानी काली तुअर की दाल हमें जो है यह अवश्य माफ़ करिएगा, काली उड़द की दाल हमें अवश्य रूप से खाना चाहिए खिचड़ी के रूप में। ठीक है, हम दाल बना करके खा सकते हैं। खीर का भोग हमें अवश्य रूप से करना चाहिए, और साथ ही साथ तुरई की सब्ज़ी, जिन्हें कि कई स्थानों पे तर्रोई भी कहते हैं, तो हमें इन 3 चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तुरई हो गई, खीर हो गई, या फिर काली उड़द की दाल हो गई। हमें इन 3 चीज़ों का, यह 3 चीज़ें क्यों? क्योंकि यह जो होते हैं तामसिक भोजन में नहीं आते हैं। ऐसे भोजन हैं जो आंशिक भोजन होते हैं, जो हमारे जीवन में शीतलता प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष ऐसा पक्ष होता है जिसमें हम ऐसे चीज़ों का सेवन ना करें जो कि तामसिक भोजन हो, जो कि क्रोध वगैरह आदि को उत्तेजना प्राप्त करते हों। ऐसे भोजन हमें करने चाहिए जो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को शांति प्राप्त करे, सुखमय बनाए। जब हमारे जीवन में, हमारे मन में शांति रहती है तो हमारा जीवन खुद ब खुद शांति में होता है। तो यह जो महत्वपूर्ण क्रियाएं थी हमें पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अवश्य रूप से करनी है। और कौन से कार्य नहीं करने थे वह भी बहुत ही सरल और सहजतम रूप से बताने का प्रयास करा है पूज्य गुरुदेव की कृपा से। किन किन बातों को गुरुदेव ने बताया है हमें पितृपक्ष में करना चाहिए, और कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और किस प्रकार करने चाहिए। तो यह दोनों चीज़ें हमने समझी है इस वीडियो के माध्यम से। अपने पितृ देवताओं को पूरा प्रयास करेंगे कि हम उन्हें यह सारी क्रियाएं दें, उन्हें हम सही समय पर सुमिरन करें यानी कि याद करें, उन्हें हम सही भोग लगाएं, उन्हें हम सही अर्पण करें, उन्हें हम प्रातःकाल उठ करके उन्हें हम याद करें। तो इस पितृपक्ष में पूरे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है पितृपक्ष, श्राद्ध का पक्ष। तो हम ये सारी महत्वपूर्ण क्रियाएं अवश्य रूप से करेंगे। पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई ये सारी महत्वपूर्ण क्रियाएं हमें ज़रूर करनी है, ताकि हमारे ऊपर हमारे पितृ देवताओं का आशीर्वाद, अनुकंपा, अनुकृपा बनी रहे, और हमारा पितृदोष बदले, और हमारे पितृ देवता प्रसन्न रहे, ताकि हमारे जीवन से संतान की यदि कोई समस्या हो, संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, घर में कोई कलेश चल रहा है, या फिर धन धान में समस्याएं चल रही हैं, ऐसी सारी समस्याएं दूर होती हैं पितृदेवताओं की ही कृपा से। और यदि उनकी कृपा नहीं रहती, वे हमसे रुष्ट रहते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य है नहीं है जो कि सफल हो पाएंगे, यदि हमारे पितृदेवता ही हमसे प्रसन्न नहीं है। तो ये छोटा सा कार्य अवश्य रूप से करिएगा। पितृपक्ष में गलती बिल्कुल भी न करें। कुछ भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।